तो रिसेंटली हमने देखा है कि जो मिशन कर्मयोगी है, उसमें कुछ मेजर चेंजेस आए हैं, उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो मिशन कर्मयोगी है वो 2020 में 2 सितंबर को बाय यूनियन कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूव किया गया था। अब जो इसका मेन मोटिव था, मेन एम था, वो मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कृष बेड़वाल है। अगर आप अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो चलो शुरू करते हैं। मिशन कर्मयोगी, ये मिशन कर्मयोगी जो है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव किया गया था। और जो इसका जो मेन मेन मोटिव है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है कि जो द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग envisioned by the government addresses the changing needs and aspirations of the citizen। यानी जो यूनियन कैबिनेट ने ये जो मिशन लॉन्च किया, इसका मेन मकसद था कि जो सिविल सर्विसेज है उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनको एनहेंस करना था। अब उसको एनहेंस करने के लिए जो मिनिस्ट्री ने जो मिशन चालू किया, उसका नाम मिशन कर्मयोगी रखा गया था। ये इसको आप इससे समझ सकते हैं, कर्मयोगी नाम में ही आपको चल रहा होगा जो कर्म का योगी है, उसको उसके उस पे कुछ अपने को करना है मिशन, यानी वो कर्म कर्म का जो कर रहा है योगी, उस पे हमें कुछ उसमें इनहेंस करना, उसकी ग्रोथ का इनहेंस करना हमें। तो इसको जो 2 सितंबर 2020 को ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब कर्मयोगी को इसमें क्या क्या है, इसके अंदर इसके हम आपके सिक्स जो 6 पिलर्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, की फीचर्स हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके पोटेंशियल जो इम्पैक्ट्स होने वाले हैं जो सिविल सर्विसेज सेक्टर पे, वो हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका सबसे पहले बता दूं कि मैं जो इसका एम है वो है कि जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं उनको फ्यूचर में मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, प्रोएक्टिव, इनोवेटिव, यानी उनकी जो थिंकिंग है उसको हमें एक्टिव करना है, उनको प्रोग्रेसिव बनाना है, उनकी जो कैपेसिटी है उसको इनहेंस करना है। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी हमें सिविल सिविल सर्विसेज है उनकी जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करना है, उसको प्रोएक्टिव करना है, उसको इनोवेटिव बनाना है। तो हम इसके आगे चलते हैं। जो इसमें मैं बताने वाला हूँ, इट इज डिजाइन टू एनहेंस द सिविल सर्विसेज अंडर ए नेशनल प्रोग्राम। अब जो इसके अगला है, जो एक आईजीओटी कर्मयोगी है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये इसलिए यूज किया गया था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ऑनलाइन फेस टू फेस और ब्लेंडेड लर्निंग दी जा सके, जिनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी और उनके ऑफिशियल जो होंगे रिकॉर्ड होंगे। इनको जो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज है उसको इन्हें प्रमोट करना है, उसके लिए एक आईजीओटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब इसमें इसमें क्या लिखा हुआ देखो, जैसे द एनपीएससीएसबी एम्स टू एम्बार्क ऑन ए लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। एनपीएससीएसबी आपको मैंने बता ही दिया है। जो ये क्या कर रहा है कि लीगल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम दैट विल एड्रेस द कैपेसिटी बिल्डिंग इश्यू ऑफ द सिविल सर्विसेज थ्रू ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यानी जो सिविल सर्विसेज हैं उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको ट्रैक करेगा ये, और उनको ट्रैक करके उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए इसमें इसका एम होगा प्रोवाइड करने का, जो लर्निंग होगी, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी, जो ताकि जो अकाउंटेबिलिटी, प्रोएक्टिविटी इन इन क्या और जो इनोवेटिव बना सके सिविल सर्विसेज को, इसलिए हम इसको इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया और इसे हम ट्रैक करेंगे कि कितना क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं आगे इसमें। तो ये इसके रिलेटेड था कि जो आईजीओटी प्लेटफॉर्म है वो क्या क्या वर्क करेगा इसमें। अब इसके जो अगला पॉइंट हमें इसके में लिंकेज दे रखा है कि लिंकेज बिटवीन टू एस्पेक्ट्स विल पेव द वे टू। एंड जो इसमें सिविल सर्विसेज में क्या 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 इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, क्या इसमें न्यू थिंकिंग ऐड कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं, ये सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इसका एआई इनेबल्ड असेसमेंट ऑफ कम्पिटेंसी लेवल्स है, तो यानी जैसे जैसे अब जनरेशन बढ़ती जा रही है वैसे आप देखते जा रहे हो कि जो एआई का रोल है वो बढ़ता जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए जो ऑफिसर्स है उनको भी उसके रिलेटिवली उसके उसमें कंफर्ट जोन में आना होगा एआई की में, ताकि उनको आगे जो सिटीजन्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम इसमें एआई इनेबल्ड असेसमेंट उनके लिए लाएंगे, ताकि वो उनसे जो लर्निंग्स होंगी आईजीओटी से लर्निंग सीखेंगे और उसके बाद में उसका एआई इनेबल उनके इनेबल्ड हो जाएगी असेसमेंट, ताकि उनका टेस्ट इश्यूज वगैरह चेक किए जाएंगे। और जो उनका उनको एआई इनेबल्ड असेसमेंट क्यों ला रहे हैं, पहली बात ये है ना कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एआई का रोल बढ़ता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना अपना हर सेक्टर में अपना रोल दिखा रही है। तो हमें उसके
कंपेटेबल भी होना चाहिए कि अगर आपको कोई इश्यू है और एआई के थ्रू है वो इश्यू सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आपकी जो इनोवेटिव एक्शंस होंगे वो उसके जरिए आपके इम्प्रूव किए जा सकते हैं। और जैसे कंपटीशन गैप्स इन एन इंडिविजुअल, अभी कंपटीशन तो वैसे ही बढ़ता जा रहा था कि एआई की वजह से, और डाटा ड्राइवन स्ट्रेटेजिक एचआर डिसीजन मेकिंग, एंड जो एचआर्स होते हैं, जो रिक्रूटर्स होते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग तो इसमें ड्राइव करेगा। लैंडिंग टू स्ट्रेटेजिक एचआर मैनेजमेंट टू द गवर्नमेंट, यानी कि अच्छा इसमें स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करेगा इसके जरिए। तो अगला जो हम इसमें बात करने वाले हैं वो पिलर्स हैं और मिशन कर्मयोगी। जो पिलर्स की बात करते हैं, द पिलर्स ऑफ मिशन कर्मयोगी are the key components that form the foundation of this ambitious program. The mission Karmyogi has 6 pillars. अब मैं ये 6 पिलर्स आपको बताने वाला हूँ। 6 पिलर्स, these are the first one is policy framework, यानी जो इस मिशन कर्मयोगी में जो सबसे पहले, अगर आप ये मिशन क्यों यूज किया गया था कि इसमें आपकी जो पॉलिसी फ्रेम करेंगे उसमें आपको क्रिएटिविटी मिले, उसमें आपको इनोवेशन देखने को मिले। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जैसे बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आपको क्या क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, क्या क्या जो पॉलिसीज फ्रेमवर्क की गई हैं वो इंस्टीट्यूशन में कैसे इंप्लीमेंट होंगी, कैसे इसमें जो भी नई टेक्नोलॉजीज होंगी उनका यूज कैसे होगा। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, यानी अब कंपटीशन बढ़ी रहा है, जैसे आपको मैंने बता दिया है पहले पिछली स्लाइड में, आपको बताया मैंने कंपटीशन के बारे में। और डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, एआई में बताया दिया आपको, डिजिटल लर्निंग ए फ्रेमवर्क आईजीओटी, ये प्लेटफॉर्म आईजीओटी, इसके जरिए हम डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क सीखेंगे। जो ऑफिसर्स होंगे वो द इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एआई का ही होगा। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन फ्रेमवर्क, ये सारे फीचर्स आपको, सारे फीचर्स एक तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। अब जो अपेक्स बॉडी है, अपेक्स बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो अपेक्स बॉडी है मिशन कर्मयोगी, इसको कौन लीड कर रहा है। इसको जो पब्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी जो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इस अपेक्स बॉडी का जो चेयरमैनशिप होगी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंदर होगी। और जो इसकी में अदर मेंबर्स हैं इस काउंसिल के, वो हैं, एक तो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, थिंकर्स हैं, ग्लोबल थॉट लीडर्स, पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज, चीफ मिनिस्टर्स, एमिनेंट पब्लिक एचआर प्रैक्टिशनर्स। तो ये इसके जो बॉडी मेंबर्स होंगे वो होंगे। और अपेक्स बॉडी को लीड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके जो 6 पिलर्स आपको पता होने चाहिए, और जो इसका चेयरमैनशिप है वो किसके अंडर है, और इसको किस 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 डिजाइन, तो प्राइम मिनिस्टर अपेक्स बॉडी, इसे मैंने लिखा होगा यहाँ, नहीं तो यहाँ लिखा होगा। ये किसके अंडर आई थी? ये यूनियन कैबिनेट